हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 9 जून 2022 जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका अभी 9 जून का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन मुझे मिल चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ है तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कब हुआ था तो 1951 में हुआ था। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कहाँ कहाँ पे और कितने बार हुआ है, देखिए भारत में 2 बार हुआ है। एक हुआ है दिल्ली में 1951 में और एक हुआ है 1982 में जिसका 9th एडिशन है और वो भी दिल्ली में ही हुआ है। तो ये 2 तरीक़े से क्वेश्चन अगर पूछा गया होगा तो और ये इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही अब हम लोग देख लेते हैं कि 2018 में जो 18वां एडिशन हुआ था इसका, वो जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसका जो 19वां एडिशन 2022 में हुआ और ये कहाँ पे हुआ था, चाइना में, हांगझाओ में, चाइना में हुआ था। इसका जो 2026 में जो 20वां एडिशन होने वाला है ये नगोया जापान में होने वाला है और ये 2026 में होगा। और 21वां एडिशन जो 2030 में होने वाला है या तो दोहा में होगा या फिर रियाद में होगा। अगर दोहा में होगा तो कतर में होगा, अगर रियाद में होगा तो सऊदी अरब में होगा। अभी ये फिक्स नहीं हो पाया है लेकिन ये जल्दी से फिक्स कर लिया जाएगा कि 2030 में कहाँ पे किया जाएगा। अनब्रेकेबल किनकी आत्मकथा है। देखिए, अनब्रेकेबल मेरी कॉम की आत्मकथा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ। देखिए, विंटर का जो ओलंपिक 2022 हुआ था वो बीजिंग चाइना में हुआ है। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दी जाती है। देखिए, कालिदास सम्मान जो है ना, ये कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश, ये किस राज्य द्वारा दी जाती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाले प्रतिष्ठित कला सम्मान है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में। इसकी स्थापना सन 1980 में की गई थी और इसकी स्थापना सन 1980 में की गई थी। वर्ष 2018 का कालिदास सम्मान एंजिला एला मेनन को दिया गया है। एंजिला एला मेनन को दिया गया है, मेनन को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है। देखिए, वर्तमान में जो भारतीय पुरुष टीम के कोच है वो है राहुल द्रविड़ जो है हेड कोच है। अच्छा, विक्रम राठौड़ ये बैटिंग कोच है। पारस महाबरे ये है बॉलिंग कोच है और टी दिलीप ये है फील्डिंग कोच। साथ ही जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच है वो है रमेश पवार। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो देखिए, ये 1956 को पारित किया गया था। इसके तहत जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो वेश्यावृत्ति है या फिर जो वेश्यावृत्ति जो किया जाता है उसके रोकथाम के लिए ये कानून लाया गया था। ये इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता गया होगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वेश्यावृत्ति है उसको एक लीगल रोजगार करार दे दिया है। इसलिए भी शायद ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया होगा कि ये नियम जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1956 को किया गया था। देखिए, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। गंगू भाई छगन भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल बने हैं या फिर हैं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल बने हैं। आप लोग को ये बताना कमेंट में कि मध्य प्रदेश का जो सीएम है अभी कौन है। धन विधेयक या फिर मनी बिल संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया। धन विधेयक को किस आर्टिकल में रखा गया। तो आर्टिकल 110 में रखा गया है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। MS सुब्बालक्ष्मी निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, कर्नाटकी संगीत और मशहूर संगीतकार। देखिए, इसका जो
ऑप्शन में था ये कर्नाटकी संगीत से दिया गया था। साथ ही ये एक मशहूर संगीतकार भी है। देखिए इनको कब कब क्या क्या पुरस्कार मिला, तो 1954 में इसको पद्म भूषण मिला है और 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 1968 में संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है और 1974 में मैक्सेस अवार्ड भी मिला है इनको। साथ ही 1975 में पद्म विभूषण, 1988 में कालिदास सम्मान, 1990 में इंदिरा गांधी अवार्ड, 1998 में भारत रत्न मिला है। ये इंपॉर्टेंट है कि 1998 में इनको भारत रत्न मिला है। यहाँ पे एक नोट डाल के बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली संगीतज्ञ कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ MS सुब्बालक्ष्मी जी है। और ये क्वेश्चन NTPC जो अभी जो लेवल 4 और लेवल 6 का हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते। 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्टेड कंट्री, किस कंट्री ने होस्ट किया 2023 मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप को? तो देखिए 2023 का जो मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो इसका जो होस्ट किया गया है, ये किया गया है, अगर कंट्री पूछा गया होगा तो ये ताशकंद में किया गया था। उज्बेकिस्तान जो कैपिटल है किसका, ताशकंद का, और हुआ कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। और कंट्री अगर आपको सिटी शहर पूछेगा तो उज्बेकिस्तान, और अगर कंट्री पूछेगा तो ताशकंद। माफ़ कीजिएगा, अगर आपको कंट्री पूछेगा तो उज्बेकिस्तान, और अगर उसका जो कैपिटल पूछेगा तो वो ताशकंद हो जाएगा। थोड़ा सा हम उल्टा बोल दिए थे। एंटीना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? देखिए एंटीना शब्द का प्रयोग जो है ना, ये वॉलीबॉल में किया गया है। द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज प्रपोज्ड बाय, देखिए जो करंट और जो वोल्टेज का जो रिलेशन है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? देखिए ये क्या है, जॉर्ज सिमोन ओम के द्वारा। इनके द्वारा भी जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। कब होगा? जब टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो भी जो है ना वोल्टेज जो है ना करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है V=IR हो जाता है। लालगुड़ी जयराम अय्यर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए ये प्रसिद्ध कर्नाटकी वायलिन वादक हैं। सी ऑफ पॉपीज या फिर अफीम सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इन पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए अगर मृत कोशिका पूछा गया होगा तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और अगर जीवित कोशिका के बारे में पूछा गया होगा तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है तो उसमें एक डैम बनाया जाता है, और ये जो रिजर्वॉयर होता है जिसमें पानी यहाँ पे जमा रहता है, जिसको हम लोग डैम कहते हैं, ये जो पानी रहता है डैम एक्चुअली में ये जो यहाँ पे जो एक मोटी जैसी दीवार होती है इसे डैम कहा जाता है, और ये जो पानी जमा रहता है ना जहाँ पे, इसको रिजर्वॉयर कहा जाता है। तो जो जब तक ये पानी यहाँ पे जमा है, ये पोटेंशियल, इस पर एक पोटेंशियल एनर्जी है, और जब इसको एक इस तरह से बनाया जाता है और उसे टरबाइन तक ले जाया जाता है, और जब ये पानी को यहाँ से खोला जाता है तो हाईली स्पीड में पानी यहाँ से मूव होता है, और मूव होने के बाद यहाँ पे टरबाइन पे स्ट्राइक करता है। तो जब ये पानी मूव होता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो जब तक जो वहाँ पे रिजर्वॉयर में या फिर डैम में जो पानी जमा है तब तक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जैसे उसे खोल दिया जाता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। ए शॉट एट हिस्ट्री
ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा है, और जो इन्होंने ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीते थे उन्हीं के लिए ये पुस्तक लिखे हैं। अंगूर, केला, इमली आदि फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए इन सब फलों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ था? देखिए लता मंगेशकर जी का जो जन्म हुआ था ना 28 सितंबर 1929 को हुआ था। कहाँ पे? इंदौर, भोपाल में, इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? देखिए लता मंगेशकर को जो है ना भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। फोतुला, देखिए फोतुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? फोतुला दर्रा को ही फातुला दर्रा कहता है। देखिए वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे फोतुला दर्रा इसको कहा जाता है, और जो बाहर में से जो जाते हैं वहाँ पे उसको फातुला दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो फोतुला फातुला जो भी दिया होगा दोनों ही सही है। फोतुला दर्रा या फातुला दर्रा भारत में लद्दाख प्रदेश में हिमालय पर्वत में एक पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख के लेह शहर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ता है। लद्दाख के लेह शहर जो है उसको श्रीनगर से जोड़ता है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पे स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किनको बनाया गया? देखिए मार्च 2022 में भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। वी अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है वो सौरभ गांगुली जी हैं। पोलो खेल के मैदान का साइज कितना होता है? देखिए पोलो खेल के मैदान का साइज होता है ना 300 × 160 गज, या फिर इसका लंबाई 300 गज और चौड़ाई 160 गज होता है। या फिर अगर मीटर में पूछा गया होगा तो इसकी लंबाई 270 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर होती है। और एक होता अखाड़ा पोलो, इसकी जो लंबाई होती है ये 96 मीटर होती है और चौड़ाई 46 मीटर होती है। पोलो खेल में कुल 4 खिलाड़ी, देखिए कई बार पूछ लेता कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होती है। देखिए तो पोलो खेल में जो होते हैं ना 4 खिलाड़ी होती हैं, एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए गेहूं में ना ग्लूटामिन अम्ल पाया जाता है, ग्लूटामिन अम्ल या फिर ग्लूटामिन अम्ल पाया जाता है। अहमद हुसैन खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए ये अहमद हुसैन खान ये जो शहनाई वादक हैं। टेनिस के डबल्स में कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए ये जो मैंने सिंगल वीडियो बनाया था जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक बता दिया था आंसर को। ये जो चौड़ाई इसका होगा ये होगा 10.97 मीटर, और उसमें शायद 7 पॉइंट कुछ मीटर बताया था मैंने, तो इसको अभी मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चौड़ाई है ये 10.97 मीटर होगी, और अगर सिंगल्स की बात कर ले तो 8.23 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और अगर इसकी लंबाई कर ले चाहे सिंगल्स का हो या डबल्स का हो, दोनों में ही लंबाई इसके 23.77 मीटर होती है। हे गाइस, तो ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन लगभग 30-35 क्वेश्चन मुझे मिला था, तो मैं आप सब लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे तरफ से जो भी अपडेट आएगा आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।